बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा जो बात करने का मकसद जो है ना, आदाब माशरा, यानी जिस माशरे के अंदर जिस माहौल में हम रहते हैं, तो मेरे दोस्तों इसके आदाब क्या है। तो मेरे दोस्तों आज मेरा जो बात करने का मकसद जो है ना दोस्तों बुज़ुर्गों, ख़ास कर ये बात अक्सर ये बातें बहुत कम हमारे सामने आती है। ये बातें वो बात है मेरे दोस्तों, मुँह की बदबू। मुँह की बदबू। अब मेरे दोस्तों, आप अगर सिगरेट पीने वाले हैं, पान सिगरेट बीड़ी पीने वाले हैं, या आप जो है ना जर्दे का पान खाने वाले हैं, तो या आपका मैदा ख़राब है, यानी बाज़ आदमी के मुंह से बू आती रहती है। वो अहले इल्म हज़रात ने लिखा कि उनका ताल्लुक़ जो है ना मैदे से है। आप कुछ भी खा लो, मैदे की वजह से इंसान के मुँह से बदबू आती है, और बाज़ लोगों के पसीने में बू आती है, बदबू रहती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसे हालात में हम आगे वाला हमसे क्या समझता है, अगर हमारे बारे में क्या जानता है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत मौलाना अकील साहब हुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह खुद एक मरतबा बयान के अंदर फरमाए, मेरे बाजुक एक शख्स ने नमाज़ पढ़कर मेरे दोस्तों सुबहान रब्बियल आला सजदे में कहा, तो ऐसा महसूस हुआ कि वो मुंह नहीं है बल्कि कुंडी है, कुंडी में से बदबू निकली बीड़ी की, सिगरेट की। तो हम बताओ मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, प्याज खा के, कच्ची प्याज खा के मस्जिद को आने से हुजूर ने मना फरमाया। तो मेरे दोस्तों, हुजूर ने प्याज से नफ़रत नहीं की बल्कि प्याज की बो से नफ़रत की। तो उम्मत को इस बात की ताकीद दी, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाता है तो उसके मुंह से बो आती है, जिसके नतीजे में फरमाया फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। हुजूर ने फरमाया फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। तो अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अगर हम बीड़ी और सिगरेट और कोई दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मुंह को साफ़ करें। अल्लाह के नबी इस्लाम की खिदमत में एक मरतबा कुछ साहब हाजिर हुए, तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे दांत पीले हैं, तुम मिसवाक किया करो। अब बोलो दोस्तों, मिसवाक किया करो। तो अहले इल्म हज़रात ने आज की एक रिसर्च करके ये उम्मत को ये बताया कि फरमाया दांतों की ख़राबी भी इंसान को हार्ट आने का ज़रिया है। बोलो मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। आज ने नई जदीद तहक़ीक़ ये करके बताई कि दांतों की ख़राबी, दांतों का मैलापन, दांतों के मैले होने की वजह से भी हार्ट आने के इम्कानात है। अब बोलो मेरे दोस्त, उसको नुकसान पहुंचाता है। और मेरे दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ये ताकीद की, खाना जब खा लिए, कोई चीज़ खाए तो फरमाया क्या करो, खलल करो। अल्लाह अकबर। देखो मेरे दोस्तों, उसलिए खाना खाने के बाद कुल्ली का करना सुन्नत करार दिया गया। आज में खाना खा लिया, दांतों में मिर्ची फंस गई, खाना खा लिया, कोई दांतों में कोई चीज़ अटक गई, उसकी सड़ान इंसान के मुंह से आती है। तो उम्मत को हुजूर ने ये कहा कि फरमाया तुम जो है ना खलल किया करो। तो मेरे दोस्तों, उसलिए खाना खाने के बाद आदमी चाहिए कि कुल्ली करते वक्त अपनी उंगली जो है ना, पहली फुर्सत में तो मिसवाक करना। दोस्तों चलो, मिसवाक हमारे पास नहीं है, कम से कम ये उंगली से तो भी अच्छी तरह कुल्ली करना। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर पसीने के अंदर बो आ रही तो ऐसे आदमी को चाहिए कि अपने कपड़े जो है ना 1-2 दिन 3 दिन के अंदर निकाल दे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे शख्स को चाहिए कि वो खुशबू का इस्तेमाल करे, तो मेरे दोस्तों, हम इस माशरे में रहते हैं, लोग हमें देख रहे हैं तो पहले हमारे मज़हब को टारगेट करते लोग, इनका मज़हब कैसा है, देखो इनके बाल कैसे हैं, इनके कपड़े कैसे हैं, इनका रहन सहन कैसा है। अब इसलिए हुजूर ने फरमाया तुम साफ़ सुथरे रहो, इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। 40 हदीसों में एक हदीस ये है। तो मेरे दोस्तों, हम साफ़ सुथरे जब रहेंगे तो हम आगे वाले को अत्तुहुर शत्रुल ईमान की दावत दे सकेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ख़ास कर कोई बीड़ी भी पी रहे हैं तो पहली फुर्सत में फरमाया मस्जिद को जा रहे हैं तो अच्छी तरह, आज हमारे पास तो सिस्टम अजीब है, आदमी घर से निकल रहा, मस्जिद को जा रहा तो बीड़ी से लगा के जा रहा, ले बाज़ार को गए सरका जा रहा, बाज़ार में भी जा रहा, लोगों से बात कर रहा, बीड़ी पी लेते, सिगरेट पी लेते हुए। बाज़ लोग पान खाते हैं, पान की छींटे आगे वाले पे गिरते, बाज़ लोग बात करते हैं, उनके थूक की छींटे गिरते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे शख्स को चाहिए कि बात जल्दी ना करे, रुकते बात करे। और ऐसे आदमी को चाहिए कि फरमाया बात करते वक्त अपने मुंह के ऊपर हाथ रख ले कि आगे वाले को बात करे। इसलिए कि दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें हैं, इंसान हमसे करीब होने के बजाय
وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، مسجد میں حلقے میں بیٹھتے ہیں، یہ ہر عمل سے پہلے فرمایا ہمارے منہ کو صاف کرے، اس لیے کہ بازار میں بھی ہم جا رہے ہیں، ہمارے منہ کو صاف کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں سونے کا ارادہ کرتے تو بھی مسواک کرتے تھے۔ اب بتاؤ میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے! کیوں؟ اسی لیے کہ گھر کے اندر اگر ہم رہیں گے، چھوٹے بچے ہمارے پاس نہیں آتے۔ اکثر بچے اپنے باپ ہو یا دادا کو شکایت کرتے، تمہارے منہ سے جو ہے نا زردے کی بو آتی ہے، گندی بو آتی ہے، تم ہمیں پپی مت لو، چھوٹے بچے۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ کہ ہمارے منہ کی بدبو، ہمارے جسم کی گندگی، غلیظ بدبو، پسینے کی بو آگے والے کو، بچوں کو، بڑوں کو تو دور کی بات ہے، بچوں کو بھی ہم سے دور کرتی۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارے اوپر 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے نبی نے امت کی تاکید کی کہ فرمایا تم صاف ستھرے رہو، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو، میرے دوستو، یہ معاشرے کے آداب ہے، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔